फिर से देखेंगे हम द फ्यूचर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस? डिड। बट ये कब यूज होती है? जब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, बट जब हेल्पिंग वर्ब डिड अप्लाई करते हैं तो ये सेकेंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट टेंस होता है नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था हिंदी में भी। वॉज और वर्ब जो वर होती हैं, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। वॉज एंड वर आर द हेल्पिंग वर्ब्स। और जो मेन वर्ब होती है उसका फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस ing लगाना होता है उसमें। ओके, वॉज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ यूज होता है। एंड वर इज यूज फिर द विद द प्लूरल। वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्लूरल फॉर्म है। आई, ही, शी, इट क्या है? सिंगुलर से। क्लियर? नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने अभी पढ़ा था पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दैट इज द हैड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है यहाँ पे? हैड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है आई, वी, यू, ही, शे, कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, व्हाट वी विल यूज? हैड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हमको कोई भी चीज परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना है ना, किसी भी टास्क का कंप्लीट हो जाने का भाव जब आता है देन इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? ओके, now the next tense is past perfect continuous tense. पास्ट में हुआ है ना, परफेक्ट हुआ और अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है ना। मतलब वो एक मैंने अभी हिंदी में भी आपको इसके सेंटेंस बताए थे, आप दोनों तरह से पढ़ना है। ओके, तो जब हम कंप्लीट हो चुका है कोई काम और कंटिन्यूटी में थोड़ा बहुत चल भी रहा है। ही वॉज हैड बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, है ना, वो कल से अभी तक खेल ही रहा है ना। ही वॉज प्लेइंग तो खेल रहा था, अभी भी खेलना शुरू किया, खेल रहा था और अभी भी खेल रहा है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पे जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड बीन हो जाती है। ओके, हमने परफेक्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब हैड ली, क्योंकि कंटिन्यूअस से बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस ing यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? सिंपल पास्ट टेंस, past perfect tense, past continuous tense and past perfect continuous, these are the four tense. Okay, now see the next. What is next? Simple future tense. What is simple future tense? Future that means आने वाले समय की बातें हो रही। सिंपल फ्यूचर मतलब मैं ऐसा करूंगा, करूंगी, करूंगा, है ना। जब इस तरह के सेंटेंस जो हैं होते हैं, अब चूंकि हमको एग्जाम में बेटा हिंदी से इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं आने वाला है। व्हाट वी विल गेट इन एग्जाम, हमको पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है उसको फ्यूचर में कन्वर्ट करने को आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने को आएगा। तो वी शुड रिमेंबर दिस टेबल, हमको ये टेबल याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। ओके, सो वी कैन मेक इट इजी। नाउ द सिंपल फ्यूचर टेंस, सी यहाँ पे क्या यूज होता है। सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में क्या होती है? विल और शेल। क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल एंड शेल। विल और शेल का ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, आई शेल और आई विल दोनों करेक्ट होता है।
तो विल शेल का ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक टेबल में फिर भी क्लियर किया था कि मोस्टली कहाँ पे विल होता है और कहाँ पे शेल होता है। जब हमने अभी थोड़े दिन पहले हेल्पिंग वर्ब और वो एक मिक्स टेबल पढ़ा था ना, पॉजेसिव नाउन्स और इन सब का, उसमें मैंने नीचे एक शेयर किया हुआ है, वहां से आप एक बार देख सकते हो। बाकी विल और शेल का ऐसा मोस्ट प्रोबेबली विल और शेल दोनों सभी के साथ आ जाते हैं, ठीक है। ओके, वी के साथ मोस्टली शेल जाता है, आई के साथ विल भी जाता है और शेल भी जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। इसमें मेनली हमको क्या याद रखना है, द वर्ब फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, विच फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बट जब ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है, तो जब भी कंटिन्यूस टेंस है, आपने देखा होगा सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। एंड विल और शेल, ठीक है, इनके साथ क्या लगाते हैं, बी। देखो आप, मैं जो कह रही हूँ ना, विल और शेल जो कोई भी किसी के साथ जा सकता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। आई विल, यू विल, दे विल, ये भी चलेगा। ही शेल, वी शेल, ये भी चलेगा। तो विल और शेल कुछ भी यूज कर सकते हो, बट उसके साथ क्या लगाना है, बी। क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्या डिफरेंस रहेगा सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस में, सिर्फ बी जो है वो ऐड हो जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा। इज इट क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है मेरा सबको? ओके ओके ओके, फाइन। नाउ द नेक्स्ट, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। फ्यूचर टेंस में जो है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें विल और शेल के साथ क्या लगाते हैं, हैव। व्हाट वी यूज, हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर है? हैज, विल हैव, शेल हैव। यहाँ पे हैज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, विल हैव और शेल हैव। ओके, क्योंकि विल और शेल जो है सबके साथ जाते हैं, तो उनके साथ क्या ऐड करना होता है, हैव। किसमें, परफेक्ट में। और कंटिन्यूअस में क्या यूज करना होता है, विल और शेल के साथ बी। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, और जो लास्ट वाला है उसमें वापस फोर्थ फॉर्म यूज होगा। क्लियर? यहाँ पे हमने देखा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले थे, भले वो सिंपल प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ओके, और बीन, विल हैव शेल हैव के साथ क्या यू ऐड हो गया, बिन। यहाँ पे हैड बिन, यहाँ पे हैज बिन और हैव बिन, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ है कि हमको चारों जो ऑल 12 टेंस हैं उसको किस तरह से यूज करना है ना। आपको ये नहीं पता था कि कौन से में ये जो फॉर्म दिए हुए वर्ब के वो कौन से फॉर्म है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट फ्यूचर का जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। यहाँ पे भी सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पे सबकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। बट यहाँ पे एस लगाते हैं, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज होती है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। मेनली प्रेजेंट जो सिंपल टेंसेस है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का और पास्ट का, उसका ही मेनली हमको याद रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी है। वॉज वर हमको शुरू से पता है कि वॉज का मीनिंग था होता है, तो वर का मीनिंग भी था होता है। और जब था वाला मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो जो पास्ट में जो कंटिन्यूस कोई चीज हो रही होगी तो उसमें आई वॉज प्लेइंग, मैं पास्ट में खेल रहा था या खेल रही थी, इस तरह की जब बातें होती है तब
यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज होता है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? आयुष and Archit, Maya, Priyanka, Anjali. Okay, fine.